गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे इज 4th of August on डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में आपको पता है एक डेली एक मेंस का आंसर हम प्रैक्टिस करते हैं। आज जो हमारा डे है वो है पेपर सेकंड के लिए और 51st ये क्वेश्चन है। तो आप जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आप पीछे जाके सब देख सकते हैं, ठीक है। देन देखिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक सीरियस इशू के लिए मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये हमारी सोसाइटी में बहुत ही टाइम इमेरियल से हमारा प्रेजेंट है, बट हम इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, राइट। तो ये पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस पर ध्यान से देखिएगा, राइट। सो डिस्पाइट बीइंग सोशली डाइवर्स एंड डेमोक्रेटिक नेशन, हम इतना डेमोक्रेसी है, हम अपना सोशली डाइवर्सिटी के लिए बताते हैं, हम वी आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो हम उसके बाद भी ट्रांसजेंडर जो है ना हमारे देश में वो हैव स्टिल नॉट बीन वीव्ड इनटू द सोशल फैब्रिक ऑफ इंडिया। मतलब अभी भी उनको सोसाइटी में नहीं मिले हुए हैं ये लोग अभी भी हम इनको अलग तरीके से देखते हैं। डिस्कस द इश्यूज फेस्ड बाय कम्युनिटी एंड एग्जामिन हाउ इफेक्टिवली द रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ट्रांसजेंडर बिल 2019 कैन एड्रेस देम। ऑल्सो एनुमरेट अदर इनिशिएटिव्स इन द पास्ट टेकन बाय द गवर्नमेंट टू, जो पास्ट में जो डिसीजन लिए हैं गवर्नमेंट ने वो भी आपको बताना है, ठीक है, कि क्या क्या डिसीजन लिए हैं इनके लिए। सो अपलिफ्ट दिस सेक्शन, इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ट्रांसजेंडर के लिए क्या क्या हमने डिसीजन लिए हैं, राइट। सो अप्रोच क्या होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रांसजेंडर इन इंडिया, मेंशन द मेजर चैलेंजेस और हाउ द ट्रांसजेंडर बिल अटेम्प्ट टू एड्रेस दिस दो चैलेंजेस फेस बाय कम्युनिटी, राइट। इनका क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं पहले तो इनके बारे में ही हमको बताना है, राइट। अदर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट ऑन दिस रिगार्ड, और जो गवर्नमेंट की और कोई इनिशिएटिव अगर इससे रिलेटेड है तो हमको वो भी बताना है। और इसके बाद हमें फेयर कंक्लूजन देना है, वे फॉरवर्ड दे देना है। देन लेट्स स्टार्ट। सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द फंडामेंटल फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, आपको पता होना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कंट्री का, राइट। सो हमें इसको ध्यान में रखते हुए पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड द रीजन आर द कॉन्स्टिट्यूएंट थ्रेड्स ऑफ दिस वाइब्रेंट democratic nation. Transgender community, which includes Hijaras, Inanchis, Kutis, Aravanis, etc., is a part of Indian society since centuries. This community constitutes around 0.04% of the total population. कहने का मतलब है कि हमारी सोसाइटी को हम बोलते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इतना इंपॉर्टेंट हम इसमें बताते हैं कि हमारा जो अलग अलग कम्युनिटी हम एक साथ रहते हैं, राइट। बट कहीं ना कहीं हमारी जो एक कम्युनिटी है वो इसमें छूट गई है, वो पीछे रह गई है। और वो कम्युनिटी किससे है, हमारा जो जितने भी रिलेटेड हमारे ट्रांसजेंडर है उनसे रिलेटेड जो भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो, और ये अप्रॉक्सीमेटली 0.04% टोटल पॉपुलेशन का पार्ट है। बट अनफॉर्चुनेटली सिंस आफ्टर 70 years ऑफ इंडिपेंडेंस दिस कम्युनिटी इज सीन ईदर बेगिंग एट ट्रैफिक सिग्नल्स ड्यूरिंग वेडिंग्स और इन पार्क्स। मतलब आज भी बेग करने के लिए और फोर्सफुली जो सेक्सुअल जो मार्केट है उसमें काम करने के लिए और ड्यूरिंग वेडिंग्स और इन पार्क्स इसमें ये काम करने के लिए और भीख मांगने के लिए मजबूर है ये हमारी जो सोसाइटी है, ठीक है। तो ये जो हमारी कम्युनिटी है ट्रांसजेंडर्स, हमें इनके लिए क्या क्या स्टेप्स ऑलरेडी टेकन है और क्या क्या हमें लेना चाहिए ये हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। देयर आर सेवरल चैलेंजेस फेस्ड बाय देम इन इंडिया। कौन कौन से चैलेंजेस हैं, मेजर चैलेंजेस हम पहले देख लेते हैं। मेंटल हेल्थ इशू, देखिए कोई भी अगर सिंपली एक पर्सन, अगर कोई उसकी सेक्सुअलिटी पे, कहीं उसके एज ए बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ ह्यूमन, अगर उसको आप सोसाइटी से एकदम अलग कर देंगे तो ठीक है, ह्यूमन इज अ सोशल पर्सन, आपको पता है, तो उसको ऑब्वियसली उसका मेंटल हेल्थ नॉट गुड ना, आप उसको उसके साथ ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे वो सोसाइटी का पार्ट ही नहीं है, तो उसका मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। सोसाइटल स्टिग्मा है, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट एंड वायलेंस रिलेटेड स्ट्रेस, डेवलप्ड डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज। आप इनकी स्टोरीज देखिए, बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर बताते हैं कि कैसे उनके साथ गलत बिहेवियर होता है सोसाइटी में और उनको कई बार इतना डिप्रेशन और जो वायलेंस होता है कि उन्हें सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज उनमें जाग जाती हैं। तो moreover coming into terms with their own gender identity which are opposite to that of a gender identity imposed on it is the biggest challenge for them। तो ये उनका बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये जो उनकी जेंडर आइडेंटिटी है उसके लिए कैसे सोसाइटी नेगेटिव है उनके लिए, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। तो वायलेंस, और वायलेंस का बहुत ज़्यादा मतलब उनको ह्यूमन समझा ही नहीं जाता है कि एक तरह से कि वो भी इंसान है, राइट। दे फेस अलार्मिंगली हाई रेट्स ऑफ फिजिकल एंड वर्बल वायलेंस। ये जो रूट्स के सामने खड़े रहते हैं ट्रैफिक लाइट्स पे, आपने आई थिंक आई एम श्योर कि प्रीटी श्योर कि आपने भी कभी इनको फेस किया होगा। तो इंक्लूडिंग चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल वायलेंस, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस,
वर्क प्लेस वायलेंस एंड हेट क्राइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं इन कम्युनिटीज़ के लिए, राइट। सो सोशल एक्सक्लूजन में क्या होता है, सोशल एक्सक्लूजन फ्रेमवर्क इज इंक्रीजिंगली यूज्ड in highlighting the issues and problems faced by disadvantaged and disenfranchised group। मतलब जो सोशल एक्सक्लूजन है इनका, अगर आपके सपोज किसी फैमिली में अगर कोई बच्चा ट्रांसजेंडर होता है, कोई पैदा होता है, तो उसकी फैमिली उसके लिए हमेशा से ही पैदा होते हैं कि टाइम से ही उसको एक्सक्लूजन फील कराने लग जाती है कि यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, यू कांट बी अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो उससे शुरू में ही उसको वो अलग करने का सोचती है कि कोई या तो इसको खुद ले जाए या खुद चला जाए, ठीक है। तो ऐसे होता है, राइट। तो सेंसस में क्या है इनका स्टेटस, इंडिया सेंसस हैज नेवर रिकॉग्नाइज द थर्ड जेंडर, और इंडियन सेंसस ने भी आज तक थर्ड जेंडर, बहुत सारी पार्ट्स हैं जहाँ अभी थर्ड जेंडर धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है आफ्टर 377, बट अभी तक हमारे सेंसस में भी थर्ड जेंडर का कॉलम ही नहीं होता है। ट्रांसजेंडर वाइल कलेक्टिंग सेंसस डेटा फॉर ईयर्स, सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज, दे फेस सेवरल सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज इंक्लूडिंग HIV बिकॉज दे आर इवेंचुअली फोर्स्ड इनटू सेक्स वर्कर नेटवर्क। तो उनको फोर्सफुली सेक्स वर्किंग जो काम है वो करना पड़ता है, और इवेंचुअली जो बाय इंटेंशन नहीं चाहते हैं बट उनको फोर्सफुली इसमें काम में लगना पड़ता है, राइट। सो देखिए इनके लिए जॉब्स नहीं है, इनको आप प्रॉपर, इनका स्टेटस ही नहीं है कि कम्युनिटी में रहते भी हैं, ये बिलोंग भी करते हैं हमसे, राइट। तो इनको थर्ड जेंडर का दर्जा ही मिलना, इतना आज तक ही उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है इनको। तो ना इनके लिए गवर्नमेंट जॉब है, ना कोई इनके लिए फैसिलिटी है, ना इनको कोई हम स्टेटस देते हैं सोसाइटी में, तो ये क्या करेंगे। तो जो जितना डाउनग्रेड जॉब होता जाएगा वो उसकी तरफ जाएंगे ना, और क्या करेंगे जीने के लिए, राइट। सो फैमिली, इनका फैमिली, मोस्ट फैमिलीज डू नॉट एक्सेप्ट इफ देयर मेल चाइल्ड स्टार्ट्स बिहेविंग इन द वेज दैट आर कंसिडर्ड फेमिनिन और इनअप्रोप्रिएट टू द एक्सपेक्टेड जेंडर रोल। अगर देखिए ये हमारा जेंडर रोल्स, मैंने आपको बहुत बार बताया कि सेक्सुअल जो होता है, सेक्स हमें नेचर से मिलता है, बाय नेचर हम मेल और फीमेल होते हैं, और जेंडर हमको सोसाइटी देती है। सोसाइटी मीन्स कि आप इफ यू आर नॉट बिहेविंग लाइक, इफ यू आर मैन, इफ यू आर नॉट बिहेविंग लाइक अ प्रॉपर्ली मस्कुलिन, तो आपको बोला जाता है कि आप लड़के नहीं हैं, आप मैन नहीं हैं, तो आपको ये बोला जाता है कि आप मे बी माइट भी ऐसा हो सकता है कि आप इस कम्युनिटी से बिलोंग ना करते हो, ठीक है। और जो फीमेल है वो अगर मेल की तरह बिहेव करेंगे तो फीमेल को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कि आप लड़की हैं, लड़की की तरह रहिए, ठीक है। तो ऐसे हमारी सोसाइटी में ये स्टीरियोटाइप हम इसको बोल सकते हैं। कंसिक्वेंटली फैमिली मेंबर्स मे थ्रेटन, scold or even assault their son sibling from behaving or dressing up like a girl or woman। अगर कोई मेल लड़का है, कोई, आपने बहुत सारी स्टोरीज मूवीज में देखा होगा कि वो लड़का अगर फीमेल की तरह ड्रेसअप करता है, उसको ऐसा अच्छा लगता है, तो उसकी सोसाइटी और फैमिली ही उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। हेल्थ केयर सेटिंग्स, ऑफन हेल्थ केयर प्रोवाइड्स rarely had the opportunity to understand the sexual diversities and they do not have adequate knowledge about the health issues of sexual minorities। मतलब ये इनको हम सेक्सुअल माइनॉरिटी बोलेंगे क्योंकि ये थर्ड सेक्स है और ये बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है, इनका सेंसस में मतलब बहुत ही कम इनका पॉपुलेशन होता है, तो इसको सेक्सुअल माइनॉरिटी बोलेंगे। आपको पता है माइनॉरिटी किसको बोलते हैं, जो मेजॉरिटी से कम जिसका पॉपुलेशन हो काउंटिंग में, तो वो उसको हम माइनॉरिटी बोलेंगे, राइट। तो इनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत चलते रहते हैं। लैक ऑफ लाइवलीहुड ऑप्शन, अब बताया मैंने, ना इनको स्टेटस कुछ मिलता है, ना जॉब मिलती है, एग्जाम तक नहीं दे सकते हैं, तो ये क्या, पढ़ाई लिखाई स्कूल में नहीं होते हैं, तो ये क्या करेंगे। Most employers deny employment for even qualified and skilled transgender people. Lack of livelihood option is a key reason for a significant proportion of transgender people to choose or continue to be a sex work। और क्या करेंगे, ठीक है, अगर उनको जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब करते हैं, अगर क्वालिफाइड भी, अगर बाई चांस कोई ट्रांसजेंडर अगर मेहनत करता है, अच्छे से पढ़ता लिखता है, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट भी कर दे, तो उसके बाद में सोसाइटी जो एज अ इकोनॉमी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है कि आप इकोनॉमी में पार्ट भी ले सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं, राइट। सो residents, the community is grossly discriminated by Indian society when it comes to renting or selling the house to a transgender। अब ये रहें कहाँ, वो भी प्रॉब्लम है शेल्टर का, राइट। तो कम्युनिटी कोई इनको घर नहीं देगा कि आप ट्रांसजेंडर हैं, राइट, ये पता चलने के बाद। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ऑफन सिस्टमैटिकली इंक्लूड ट्रांजिशन रिलेटेड केयर एंड इन मेनी केसेस दीज exclusions are used to deny
coverage for wide range of care for transgender people that may or may not have any connection to gender transition, ठीक है। सो इंश्योरेंस, इनको जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होती है वो इनका ट्रांजिशन मतलब इनको सेक्स चेंज करना का अगर इच्छा हो तो वो उसमें सपोर्ट नहीं करते, कोई इंश्योरेंस भी इनको सपोर्ट नहीं करता है। तो इससे रिलेटेड उनको कोई पॉलिसीज नहीं, कोई केयर नहीं मिलता है, राइट। तो इस वजह से जैसे है वैसे ही सिचुएशन में इनको रहना पड़ता है और अपने आप को सस्टेन करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू एड्रेस द अबव चैलेंजेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पुट अप सम ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2019, आपको पता है ये बिल आया है और इसमें क्या क्या इंक्लूड है, ये हम मेन फीचर्स, ये हमारे लिए एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 2019 एक्ट में क्या दिया गया है। द एक्सपेंडेड डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोवाइडेड इन द बिल will enable trans men and trans women, persons with intersex variation, gender queers, and persons with socio-cultural identities such as kinna and hijra to seek the benefits of this proposed legislation, right। कहने का मतलब है द एक्सपेंडेड जो डेफिनेशन है ट्रांसजेंडर की वो अब बढ़ गई है। पहले ट्रांसजेंडर होते थे हम जिनको सिर्फ हिजड़ा बोलते थे, राइट, बट अब इसका जो जेंडर डेफिनेशन उसमें LGBTQ सब इंक्लूड करके गवर्नमेंट ने बहुत बढ़ा दिया है कि आप अगर इंटरसेक्स हो, ट्रांस वुमेन ट्रांस मेन भी, और इसमें मतलब इसको भी डाइवर्सिफाई कर दिया ना कि आपकी जो ये अच्छा है एक तरह से कि ट्रांसजेंडर जो लोग हैं, कई लोग तो कंफ्यूजन होते हैं कि जो सेक्स चेंज कराते हैं वो लोग भी ट्रांसजेंडर होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, राइट। और ये देखिए ट्रांसजेंडर और इनमें बहुत डिफरेंस होता है, तो इन सब में अगर ये जो पर्सन है इनको भी इंक्लूड कर लिया जाता है तो कहीं ना कहीं इनके लिए बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, राइट। सो इट प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन इंक्लूडिंग डिनायल ऑफ सर्विस एंड अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रेजिडेंस एक्सेट्रा एंड प्रोवाइड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर द लॉ वायलेटर्स। अगर कोई पर्सन जिसके खिलाफ अगर वो ट्रांसजेंडर है उसके साथ अगर इनसे रिलेटेड कोई भी इशू होता है फ्यूचर में तो उसके लिए गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉ बनाए हैं। सो इट प्रोवाइड्स एवरी ट्रांसजेंडर विद देयर राइट टू रिसाइड इन देयर रिस्पेक्टिव हाउसहोल्ड्स। अगर कोई किसी फैमिली में कोई ट्रांसजेंडर बच्चा होता है, उसके ट्रेट्स उनको नहीं लगते कि वो प्रॉपर मेल नहीं है, प्रॉपर फीमेल नहीं है, तो भी उनकी फैमिली उनको सस्टेन करेगी, उनको ब्रॉटअप करेगी अच्छे से, राइट। So this bill protects the privacy of transgender person by removing the requirement of the obtaining a certificate or an identity on the recommendation of the district screening committee from the district magistrate। ये आइडेंटिटी उनको प्रोवाइड की जाएगी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कि आप एक ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर है, राइट। आपके पास भी अपना आइडेंटिटी कार्ड होगा। नाउ ट्रांसजेंडर पर्सन मे मेक एप्लीकेशन डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर अ सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी, राइट। तो इनको एक आईडी सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सो देयर इज नो हार्म, राइट, हम आपके साथ हैं और आपको जितनी भी फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो आपको भी मिलेगी। द बिल ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स NCT, इसके अंडर विच विल इंश्योर द फुल इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन इन सोसाइटी। सो फुल इंक्लूजन, जितने भी ट्रांसजेंडर हैं सब उनका हमारा इंक्लूजन इसमें होगा सोसाइटी में, इस एक्ट के अंडर, ठीक है। ये बिल है जो ट्रांसजेंडर पर्सन, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के इसके लिए काउंसिल भी बनाया है गवर्नमेंट ने। अपार्ट फ्रॉम दिस some other initiatives taken by the government for the upliftment of transgender are as follows। कौन कौन से अपलिफ्टमेंट के काम किए हैं इसके अलावा, जितने भी एक्ट बनाए उसके अलावा क्या किया है गवर्नमेंट ने। इन द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, द सुप्रीम कोर्ट लीगली आइडेंटिफाइड ट्रांसजेंडर एज अ थर्ड जेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने लीगल कर दिया है थर्ड जेंडर को, ठीक है। उन्होंने लीगली ये बता रहे हैं कि आप थर्ड जेंडर है तो हम आपको अपनी जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसमें आपको शामिल करेंगे, आप एक थर्ड जेंडर की तरह सस्टेन कर सकते हैं। इन 2017 a 9 judge bench of the Supreme Court held that the right to privacy and the right to protection against the sexual orientation lies at the core of the fundamental rights guaranteed by the Article 14, 15, 21, right to life, right to against exploitation and और जो रूल ऑफ लॉ इसके अंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो राइट्स है ना ये हमको दिए जाते हैं कि आप एज अ पर्सन हो, आपका फुल्ली आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका क्या नेचर है, कैसा सेक्सुअलिटी आप अपनाना चाहते हैं, कैसा आप लाइवलीहुड चाहते हैं अपने लिए। तो ये राइट टू प्राइवेसी में आपका आता है, 2017 में पास हो गया है। तो दैट्स हाउ जो ये पर्सन है ट्रांसजेंडर, इनको खुद अपना लाइफ चुनने का पूरा राइट्स होता है, राइट। सो in 2018 a constitution bench of the Supreme Court has unanimously discriminalized homosexuality। मतलब
मतलब डीक्रिमिनलाइज, इसको क्रिमिनल जो पहले हम बोलते थे इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया 377 में। 2018 में 377 जो सेक्शन था उसको हमने क्लियर कर दिया हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि नाउ दे कैन अडॉप्ट देयर सेक्सुअलिटी एज अ थर्ड जेंडर। वो आराम से और अच्छे से उसको प्रोपाउंड कर सकते हैं। द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला वर द फर्स्ट इंडियन स्टेट्स टू इंट्रोड्यूस अ ट्रांसजेंडर वेलफेयर पॉलिसी। इन स्टेट्स ने सबसे पहली बार ये पॉलिसी निकाली है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2019 requires the employer to provide a hygienic work environment like separate bathing places and locker room for the male, female and transgender employees। मतलब ऑक्यूपेशनल जो हम ऑक्यूपेशन करते हैं, अगर हम जॉब पे हैं तो वहाँ हमको ये सेफ्टी दी जाएगी कि हम एज अ बीइंग अ थर्ड जेंडर हमको पूरा आप सपोर्ट करें, ठीक है। सो ऑल्दो द गवर्नमेंट हैज टेकन सिग्निफिकेंट मेजर्स टू ब्रिंग द transgender community into the mainstream society, but the most essential requirement is to educate the people scientifically about the community and eliminate the associated taboos। मतलब जो किसी चीज़ से जो भ्रांतियां हैं, बहुत सारी जो उनमें डर है जो लोगों के मन में, आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में जिसके लिए लोगों के मन में टैबू है कि ये नहीं, ऐसे नहीं होता है, इसके बारे में बात करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, इसके बारे में बोलेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, राइट। सो ये चीज़ें हैं कुछ हमको भी एज अ बीइंग अ सिटीजन हमको ट्राई करना चाहिए कि आप बीइंग अ थर्ड जेंडर अगर कोई हम किसी से मिलते हैं तो आप उनको अच्छे से ट्रीट करें, उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना करें, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट भी चाहती है और एज अ बीइंग अ सिटीजन भी हमारा ये ड्यूटी होता है कि हम किसी ट्रांसजेंडर के साथ अच्छे से सिंपल एज ए ह्यूमन हम उनको ट्रीट करें। ओके, सो जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है गवर्नमेंट इनके लिए बहुत सारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इनको लाने के लिए बहुत सारे काम कर रही है, राइट। दे शुड बी सीन विद रिस्पेक्ट एंड एज अ हाइब्रिड कम्युनिटी हैविंग द फीचर्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। देखो, एक होते सिंपल मेल, एक फीमेल, ये तो ऐसी कम्युनिटी जिसके पास दोनों हैं। इनको थोड़ा रिलीजियस भी आप सोच सकते हैं कि जब भी कोई नया फंक्शन होता है, कोई शादी होती है घर में या कोई बच्चा होता है, तो जब तक कोई ट्रांसजेंडर आके आशीर्वाद ना दे दे तब तक उनका जो लाइफ फुलफिल नहीं माना जाता है, राइट। तो ऐसे भी हम सोच सकते हैं, रिलीजियस भी इनको अटैच करके हम इस कम्युनिटी को हम इनका इज्जत और कर सकते हैं, ठीक है। तो बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ सिटीजन, हमको एज अ ह्यूमन ही हमको सबको ट्रीट करना चाहिए। हमको उनकी सेक्सुअलिटी हमारे लिए कभी भी टारगेट नहीं होनी चाहिए, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे। आप इस आंसर को 150 वर्ड्स में लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मी, निधि सिंह। और आप मुझे ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम एंड यूट्यूब व्हाट नॉट आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। मेरी अनअकैडमी पे क्लास है आज 4 PM, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आज 4 PM हम आपको बताएंगे, 10 AM का क्लास मैंने कर दिया है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे। ये मेरी क्लासेस का टाइमिंग्स होता है, आप प्लीज इसको अच्छे से देखें और याद रखें। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, हैव अ नाइस डे।